सेकेंड में जब फ्लो होता है वायर में, दैट इज योर 1 एम्पियर। क्लियर, एकदम बहुत सिंपल है ये, ठीक है। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड, दैट इज योर 1 एम्पियर। तो ऐसे 1 1 1 करके आएगा। जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आपको रीड एंड राइट करना है। कैसे प्रैक्टिस करना, मैं आप इसका जो PDF है ना, मैं लिंक में सेंड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये नोट्स पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मैंने शॉर्ट वे में और वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारी चीजें कंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। और तो हाँ, मैं आपको बता रही थी रीड एंड राइट। जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप एक एक टॉपिक लिखते जाओ, उसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आप मेंशन करते जाओ, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है, देखो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप देख लो 1 मिली एम्पेयर। ये जो m है इसका मतलब होता है मिली एम्पेयर। इसका ये हो गया 10 का पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। ये हो गया 10 का पावर -6 एम्पेयर। ये माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा, p मतलब माइक्रो। अच्छा, जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे हम लोग को पता है कि इस बार CBSE हमसे थोड़ी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, कंसेप्चुअल पूछेगी। तो क्या है ना, अगर थ्योरी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो उसका आंसर करना काफी इजी हो जाता है। साइंस में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम क्वेश्चंस नहीं समझ पाते। जैसे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, टीचर्स भी समझा देती, स्कूल में भी, ट्यूशंस में भी, यहाँ पे जो भी एक हेल्पिंग जो भी स्टडी मटेरियल है वहां से आप इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से ले लेते हो, चैप्टर के बारे में आप अच्छे से समझ लेते हो। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहां आती है जब क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ना कि आपको ना क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। आपने बहुत अच्छे से चैप्टर, ऐसा ये प्रॉब्लम होता होगा आप लोग के साथ कि चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इसके लिए क्या है, आपको ये मेरा पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बेस, आपका अगर बेस नहीं क्लियर है, आपको यही नहीं पता करंट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या है ना, और रेजिस्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूलाज क्या है, तो पहले आपको एक इंट्रोडक्शन 1 शॉट वीडियो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पूरा 1 शॉट वीडियो आप अच्छे से देखो, एंड देन आफ्टर मैं आपको इसमें मेरा ज्यादा एफर्ट्स क्या रहेगा ना, आप लोग को क्वेश्चन लगवाना, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत पास में, वी हैव 3 मंथ्स ओनली। मैं तो कहती हूँ 2 मंथ्स मान के चलो, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जनवरी में तो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, प्री बोर्ड वगैरह भी हो जाते हैं पास में, तो जनवरी आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपको दिसंबर तक जो है ना पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कि जनवरी में आप इत्मीनान से, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा स्किप करके या फिर स्कूल में भी थोड़ा सा वो करके आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करोगे पूरा जैन। और रियलिटी ही यही है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अच्छे से, ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ, है ना, तो फिर आपको 80 आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं बोल रही थी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब मैंने इतनी ही बातें इसलिए बोली क्योंकि जो हमारा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ जो है इस टॉपिक से CBSE जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बनाती है, तो उस टॉपिक में मैं रुक के 2-2 बार आपको डिटेल में एक ही चीज में 2 बार बताऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। इसका मतलब क्या, तो देखो ये जो करंट है ना, ये जो करंट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन योर सर्किट, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव से जा रहा है, यू आर एबल टू सी, ये नेगेटिव की तरफ, तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। फाइन, समझ में आ रहा है। अच्छा, वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा और ये कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के बारे में ध्यान से सुन लो, अगर इसको घुमा के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। ये हो गया। एज आई सेड कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, नेम ऑफ दैट यंत्र, नेम ऑफ दैट डिवाइस इज योर अमीटर, ठीक है। जिसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड वन थिंग मोर
कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या होता है, ठीक है, तो होल्ड ऑन, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स में ऐसे बताने जा रही हूँ आपको। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि करंट को मेजर करने के लिए देयर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस नेम्ड अमीटर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक, कैसा होता है इसका कनेक्शन मैं अभी आगे स्लाइड पे शो करूंगी, आपको बताऊंगी प्रॉपरली कि कहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया। एक चीज और आपको नोट करना है कि अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। सेकेंड थिंग इज कि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, लो होती है। तो यू हैव टू कंसीडर दैट इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है पेपर में एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में। देखो तुम लोग की बुक में ना पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया गया, मेंशन है सीबीएस एनसीईआरटी बुक में, एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जिक्र किया गया है, बट ज्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया। बट हाँ, 2 से 3 लाइन में आपको ये बातें वहां मिलेंगी। अब जब मिल रही हैं तो फिर स्किप तो कर नहीं सकते इस टॉपिक को। अच्छा, तो होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं मैंने उनमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा है या नहीं है, मैंने इसीलिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मान लो ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए है ना, तो जब एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कहीं इंफिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा है ना, किसी इंफिनिटी से एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे आ रहा है ना, एक पॉइंट पे आ रहा है, तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल मतलब एक होता नहीं है वर्क डन, मतलब ताकत टाइप का, ठीक है। तो एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होता है, लाने में, देखो एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? आ रहा समझ में कि इंफिनिटी से एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में, वहां इंफिनिटी था, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा था, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वैसे भी कभी कभार क्या होता है ना, ये मेरा अपना पर्सनल है, जो वर्ड्स होते हैं ना उन्हीं में कभी उनका डेफिनेशन छिपा होता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ठीक है। तो अंतर तो किन्हीं 2 चीजों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये तो 2 चीज मतलब 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच का अंतर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है समझ में आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, वहां पे भी एक पॉइंट था, 2 पॉइंट नहीं था, एक ही पॉइंट था, बट वो इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। आ रहा समझ में? वो इंफिनिटी से आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना? अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between 2 points on a conductor, current carrying conductor is defined as the work done, ठीक है, work done in moving a unit of positive charge from one point to the other point, है ना? आ गया ना समझ में? एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है। अच्छा, यही एक चीज तुमने नोटिस किया होगा, मैंने 2 बार 3 4 बार मैंने बोल दिया इवन, ठीक है। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लगता है मोस्टली बच्चों को, बट ये है नहीं, ठीक है। बट पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ ना, इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मैंने कम से कम बहुत सारे सैम्पल्स पेपर्स को देखे हैं, प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें ये जो जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।